एकादशी का सुंदर योग बनकर है। शुक्रवार के दिन एकादशी का योग बन रहा है 6 तारीख को, और ये महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए योग अच्छा है, क्योंकि गजकेसरी योग भी आपकी राशि में विद्यमान हो जाएगा। बृहस्पति तृतीय चतुर्थ भाव में बैठकर चंद्रमा को दृष्टि डालेंगे, और ये कहीं ना कहीं स्थितियों को अच्छा करने की तरफ आपको ले जाते दिखाई देंगे, और इसका पूर्ण प्रभाव आप बहुत जल्दी दिखाई देने को मिलेगा। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन सुंदर भगवान विष्णु का स्तवन करें। इस बार निर्जला एकादशी बहुत महात्म्य लेके आई है। और 1 लोटा जल का दान, आपने देखा होगा छबीली लगा लगा के लोग बहुत लाभ लेने का प्रयास कर रहे होते हैं। सोचें किसी और संस्कृति में ऐसा काम किया जाता है क्या? जल का दान केवल वर्ण शास्त्र में ही मिलता है, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में मिलता है। और विष्णु पुराण में तो इसके बारे में जो कहा गया है वो आप समझें। महर्षि व्यास ने इस विधान को विशेष तौर पर भीमसेन के समक्ष रखा था। इस दिन निर्जला एकादशी है, ये भीमसेन एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों, और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो, और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए, केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा उतना ही, यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए, और उससे आपके समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादि काल से रही है। लोग कुएं बनवाते थे, बावड़ियाँ खुलवाते थे, और साथ साथ प्याऊ लगाते थे। ये भारतीय संस्कृति ही है, शायद किसी और संस्कृति में ऐसी व्यवस्था करने की परंपरा नहीं रही। हमारे ही संस्कृति के अंदर जल की व्यवस्था तक का दान करने की परंपरा अनादि काल से चलती आई है। तो इसका पुण्य लाभ हम सबको लेने का प्रयास करना चाहिए। और इस दिन विशेष तौर पर भद्रा का योग भी बन रहा है, जो भद्रा करीब करीब दोपहर को 3:30 बजे के बाद रहेगी। तो नए कार्यों का आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा।